क्या कभी मन में ऐसा विचार आता है कि कोई तो हमारे दिमाग को शांति दे दे? क्या कभी आपको विचार आता है कि कोई तो दिल में जो इतना सारा भारीपन है, जो सारा का सारा बोझा हम लेके चल रहे हैं, उससे कोई छुटकारा दिला दे? क्या कभी मन में सोचता है कि कभी कुछ पल के लिए हमारा दिमाग जो है वो शांत हो जाए, हमें फ्यूचर की कोई भी वरीज ना हो और हम जिए प्रेजेंट में? क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारा आज एक खुशनुमा हो, एक हमारा आज दिल में सिर्फ पीसफुलनेस हो और एक एक बहुत ही प्यारी सी शांति हो आपके अंदर? अगर आप एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं या उसमें बिलीव भी करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, एक बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ नाउ, जो आपको सिखाती है आज में जीना। ये बुक के ऑथर हैं हमारे एकार्ट टोले, जो बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व वर्ल्ड प्रख्यात गुरु माने गए हैं और जिनकी टीचिंग्स को कन्वर्ट किया गया है 30 से ज़्यादा लैंग्वेज में। ये बुक की ऑलरेडी 2 मिलियन कॉपीज ऑलरेडी सेल हो चुकी है और मेरे चैनल के ऊपर हम इस वक्त करंट सीरीज चलाई है वो है पावर ऑफ नाउ की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज समरी की। और क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे समरी ही नहीं मिल रही है, बीइंग अ लाइफ कोच यहाँ पे आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिकल टूल्स भी, जो आप इस बुक की नॉलेज के बेसिस पे अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ अप्लाई करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप खुश रहना सीख सकते हैं, आप अपने दुखों को जड़ से मिटा सकते हैं और अल्टीमेटली आप एक वो स्पिरिचुअली सीकर की तरह एक वो पीस पा सकते हैं जिसके लिए आप बेचैन हैं। आज के वीडियो में जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोना सिंह थदानी, मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को टू लिव अ हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ थ्रू माई साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये चैनल डेडिकेटेड है जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं बहुत सारी बुक्स की, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी की, हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हम बात कर रहे थे टूल्स टेक्निक्स की, हम बात कर रहे थे हीलिंग्स की। तो अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही है $1 मिलियन वैल्यूज़। ना सिर्फ जो बुक्स को मैं पढ़ रही होती हूँ उनकी, बट ऑल्सो जो मैं कोर्सेज ले रही होती हूँ उनकी भी। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिकल टूल्स टेक्निक्स देती हूँ जो पार्ट है मेरी कोचिंग प्रोग्राम का, जिसको सिर्फ ना मैंने अपनाया है ना मेरे क्लाइंट्स ने अपनाया है, लेकिन जिनसे मैंने सीखा है उन्होंने भी यही टेक्निक्स अपना के अपने जीवन पे विजय हासिल की है। तो अगर आप स्पिरिचुअल सीकर हैं मेरी तरह तो आपके लिए चैनल डेडिकेटेड है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उन ऐसी सारी सोल्स के लिए जो कहीं ना कहीं एक पर्पस ढूंढ रही हैं अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ में एक मंडे 9 to 5 से बाहर निकल के कुछ और जानना चाहती हैं, जो जानना चाहती हैं उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, जो एक जवाब ढूंढ रही हैं परमात्मा से, एक यूनिवर्स से, और एक कहीं ना कहीं एक ऐसा उनके अंदर एक लाइट है टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। और जो मेरे चैनल पे बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप सबकी दुआओं, आप सबका प्यार, थैंक यू सो मच, उसके लिए मेरे दिल से शुक्रिया। नाउ स्ट्रेट अवे टूवर्ड्स सेकेंड वीडियो। आज का जो वीडियो है इसका चैप्टर नंबर 2 है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूविंग। यहाँ पे सेकेंड जो चैप्टर है यहाँ पे इसका नाम है कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। यहाँ पे जो ऑथर है एकार्ट टोले जो है, बहुत ही खूबसूरत बात है यहाँ पे बात करें। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। यहाँ पे जो है यहाँ पे वो बात करते हैं कि आपकी लाइफ में पेन क्यों आता है। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इस बुक का हर एक चैप्टर आपको एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन देता है, आपको एक नया एक आपका अस्तित्व जगाता है। और इस चैप्टर में भी एकार्ट टोले जी ने बहुत ही खूबसूरत बात की है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमें लाइफ में पेन क्यों आता है। सिंपल शब्दों में उन्होंने बहुत खूबसूरती से समझाया है कि आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में सबसे पहली बात तो किसी की भी लाइफ में पेन आएगा ही आएगा। ऐसी किसी की भी कोई लाइफ नहीं है ज़िंदगी यहाँ पे अर्थ के ऊपर जिसकी लाइफ में उतार चढ़ाव ना हुए हो। तो ये आशा करना कि हमारी ज़िंदगी में कभी भी पेन नहीं आएगा, वो एक अनरियलिस्टिक गोल है जो वो बोल रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में दुख सुख तो बने ही रहने वाले, लेकिन यहाँ पे दुख का कारण वो बोल रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली एकार्ट टोले जी आपको ये बताते हैं, या ऑथर हैं आपको ये बताते हैं कि जो दुख है आपका माइंड का आपका परसेप्शन है। और वो परसेप्शन क्यों है? क्योंकि वो बोलते हैं आप दुखी हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी चीज़ को, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो सर्कमस्टेंस है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। आपके दुख का कारण ये है कि आपकी बॉडी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है।
आपके दुख का कारण ये है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई है और आप उस हिसाब से ही करना चाहते हैं या चाहती हैं या चाहता है, वो टोटली आपकी कंडीशनिंग है। बहुत खूबसूरती से उन्होंने समझाया है। यहाँ पे मैं वो लाइन पढ़ना चाहूँगी। The pain that you create now is always some form of non-acceptance, some form of unconscious resistance to what it is. आपको जो पेन है एक्चुअली वो एक नॉन एक्सेप्टेंस है, एक आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि जो करंट स्थिति है, जो भी है, वट एवर जो भी आपको कॉज कर रहा है पेन, आप कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। वो एक रेजिस्टेंस आपकी तरफ से आ रहा है, एक अनकॉन्शियस बिहेवियर आ रहा है। बहुत एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ऑन द लेवल ऑफ थॉट, वो बोल रहे हैं कि थॉट्स के लेवल पर जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है क्योंकि आप जज कर रहे हैं। मैंने वही बोला कि आप उसको पर्टिकुलर तरीके से चाहते थे, वो हुई नहीं, आप एक जजमेंट दिखा रहे हैं जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन जिसके कारण आप दुखी हैं। और इमोशनल लेवल पे वो आपके कारण इसीलिए क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है। तो आपके जीवन में जो पेन का कारण है वो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस नहीं है, वो इंसान, वो जगह, वो सिचुएशन या वो जो भी कुछ है, जो भी आपको एक पेन कॉज कर रही है वो नहीं है, लेकिन आपका एक इस पर्टिकुलर चीज़, इंसान, जगह, पर्सन, जो भी ले लीजिए, जो भी वो एक सर्कमस्टेंस चल रहा है, उसके प्रति आपका नज़रिया है। और इसी के बेसिस पे हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में एक टूल यूज़ होता है, CTFRA मॉडल। मैं ऑलरेडी वीडियो को लिंक कर दूंगी, आप देखिएगा, क्योंकि सर्कमस्टांसेस, आपने सर्कमस्टांसेस को क्या मीनिंग दिया है वो ही डिसाइड करेंगे कि आप सुखी हैं या आप दुखी हैं। तो CTFRA मॉडल की वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा, जो एक बहुत ही पावरफुल लाइफ कोचिंग टूल है। उसकी बात यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि वो एक अलग पार्ट हो जाता है, लाइफ कोचिंग के टूल्स का पार्ट हो जाता है। कमिंग बैक टू द वीडियो, जहाँ पे ऑथर वापस से बोल रहे हैं वो पेन भी क्यों है, क्योंकि आपके माइंड ने आइडेंटिफाई किया, आपने एक सोच रखी है कि इसको ऐसे ही होना है एंड ऑल दैट स्टफ। एक आपकी कंडीशनिंग है जो आपको भी नहीं पता है कि आपकी है भी कि नहीं है, आपको पता भी नहीं। आप वो जो चाहते हैं कि इस प्रकार से वो हो, कि वो जो भी आपका एक एंड रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपकी स्वयं की इच्छा है कि नहीं, कि किसी ने दिमाग में डाला हुआ है कि ये तो ऐसे ही चलना चाहिए, ये तो ऐसे ही करना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरती उन्होंने बात बोली है जो मुझे बहुत पसंद आई है। और एक और बात पर यहाँ पे फिर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर के बुक में ये फॉर्मेट, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिमाग जो है वो क्यों ऐसा है, व्हाई द टाइम, मतलब क्यों वो हमेशा पास्ट में रहना पसंद करता है या फ्यूचर की वरीज में रहना पसंद करता है। बहुत खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि हमारे दिमाग को आदी है, हमारा दिमाग आदी है टाइम के। हमारा दिमाग टाइम के बिना काम मतलब एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। वो ये बोलते हैं हमें हमेशा डेट, हमारे टाइम, वो घड़ी, वो हर पल हम लोग के दिमाग में हमेशा हमेशा हमारा माइंड कंडीशन है, इसीलिए वो नाव को स्किप कर देगा, प्रेजेंट नाउ करंट मोमेंट को स्किप कर देगा, क्योंकि उसके लिए वो ट्रेंड ही नहीं हुआ है। वो बहुत खूबसूरती से एग्जाम्पल बोलते हैं कि अगर मान लीजिए इस धरती के ऊपर अगर कोई भी प्राणी ना हो, क्या आप पक्षियों से पूछोगे कि अरे पास्ट में क्या हुआ था, क्या कितना बजा है, कितना टाइम हो रहा है, क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट मोमेंट, पक्षियों का जवाब होगा, जानवरों का जवाब होगा, व्हाट आर यू टॉकिंग, आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट यही है, सबसे अच्छा टाइम यही है। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने बोला है कि ह्यूमन माइंड जो है, हम लोग इतने सालों से वो कैलेंडर फॉलो करके, वो टाइम फॉलो करके, वो घड़ी फॉलो करके, वो डेट फॉलो करके हम ट्रेंड हो चुके हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को एग्जिस्टेंस, वो उसको खतरा लगता है कि अरे मेरे पास कुछ काम करने को नहीं है, तो मतलब क्या मैं काम करने लायक नहीं रहा हूँ या रही हूँ। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेगा कि अगर आप अपने, यही चीज़ होती है मेडिटेशन के दौरान, अगर अपने दिमाग को आप शांत करते हैं तो आपका माइंड वो रेजिस्टेंस दिखाता है कि आप बोलते हैं कि यार बहुत थॉट्स आ रहे हैं, ये है वो, क्यों, क्योंकि आपके माइंड को वो चैलेंजिंग लगता है, कि आपके माइंड को लगता है कि यार अगर मैंने सोचना बंद कर दिया तो उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपकी ओवर थिंकिंग है, दिस इज़ द रीज़न स्ट्रेस है, दिस इज़ द रीज़न एंग्जाइटी है, और दिस इज़ द रीज़न कि अल्टीमेटली आपको नींद नहीं आ रही है, दिस इज़ द रीज़न आप बहुत दुखी हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पास्ट में जी रहे हैं या कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की वरीज में जी रहे हैं। सो यहाँ पे ये बात आती है। इसके बाद उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत बात की है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ है, जैसी भी है, वो वैसी की वैसी ही है। आप एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद आप एक्ट कीजिए। वो यहाँ पे ये बात करें कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ है जैसी है
और उसके बाद आप एक्ट कीजिए। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ज़ीरो लिमिट्स का भी, जिसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत बुक है, मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि ज़ीरो लिमिट्स जो है कि आपको ज़ीरो से आप शुरुआत कीजिए, जो भी कुछ है प्रेजेंट मोमेंट है वो यहीं पर है। तो ये बात आती है। और अल्टीमेटली एक और यहाँ पे उन्होंने बात की है पेन बॉडी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो है एकार्टोलॉजी ये बोल रहे हैं कि आपके मन में जो भी दुख है, आपके मन में जो भी परेशानियां हैं, या आपके मन में जो भी कुछ रेजिस्टेंस है, वो एक तरह का पेन बॉडी है। पेन बॉडी कहाँ से, आपने जो भी इमोशन फील किया है, कुछ ना कुछ आपने इमोशन फील किया है, उसका रेजिड्यू रह गया आपकी बॉडी में, वो एक पेन है। अब ओवर द ईयर्स अगर आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, वो जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा, और वो बड़ा होता जाएगा। इट विल टेक द शेप ऑफ अ पेन बॉडी, आपकी उसमें वो पेन बॉडी का वो एक रूप ले लेगा। और ये पेन बॉडी जो होगा, इसका रूप क्या, रूपांतरण अगर आप करना चाहेंगे फिजिकल फॉर्म में, तो उन्होंने बोला ये पेन बॉडी जो होती है उसका आएगा आपके मन में। जो पेन बॉडी उसका, अगर आप दुखी हैं, अगर आप इरिटेशन फील करते हैं, अगर आप इम्पेशेंट फील करते हैं, अगर आप बहुत मूडी हैं, अगर आप आप बहुत हर्ट फील करते हैं, विक्टिम रहते हैं, अगर आप बहुत एंग्री रहते हैं, अगर आप बहुत रेज में रहते हैं, अगर आप बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, अगर आपको लाइफ में ड्रामा की ज़रूरत पड़ती है और आपको लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, लाइफ में झगड़ा नहीं हो रहा है, ड्रामा नहीं हो रहा है, देन दीज आर द साइंस कि आपकी बॉडी में पेन बॉडी है। दैट इज़ अ पेन बॉडी विच इज़ टॉकिंग टू यू। पेन बॉडी एकदम आम शब्द में समझाऊँ तो एक ऐसा इमोशन जो आपकी बॉडी में एनर्जेटिकली स्टक हो चुकी है, और वो एनर्जी सालों से स्टक है, बार 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 बार। दिस इज़ द रीज़न इनर चाइल्ड हीलिंग आती है, दिस इज़ द रीज़न चाइल्डहुड ट्रॉमा आता है पिक्चर में। और बहुत अगर आप डीप में रहेंगे, यहीं पे आता है आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज भी आती है इसके उसके अंदर। बट कमिंग बैक टू द बुक, अगर आपको लाइफ में ये सब है, करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको लगता है ये इमोशंस आपके डोमिनेंट इमोशन है, दैट इज़ द पेन बॉडी, ये आपका इमोशन है। पहली बात तो दीज आर योर इमोशंस, और आप अपने इमोशंस नहीं है। दैट्स अ पेन बॉडी टॉकिंग टू यू। आपकी बॉडी में वो जो स्टक एनर्जीज हैं, वो पेन बॉडी है, वो आपसे बात कर रही है। और क्योंकि हमारा माइंड इतना हम लोग एसोसिएट कर चुके होते हैं कि हम डिफरेंशिएटिंग नहीं कर पाते हैं कि ये जो एंगर है वो मेरा है कि नहीं है, या वो पास्ट का पेन बॉडी आ रहा है, वो पास्ट का वो दिमाग में सब कुछ आ रहा है, या फ्यूचर के कारण आ रहा है, या वो कंडीशनिंग के कारण आ रहा है, या वो एक सब आपका अनकॉन्शियस बिहेवियर आ रहा है। हम स्टक्ड है क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ अपने माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर ये सारे आपके दिमाग में इमोशंस हैं, या आपकी लाइफ के करंट इमोशंस हैं, देन दैट इज़ द पेन बॉडी विच इज़ टॉकिंग टू यू। और ये पेन बॉडी क्या करेगी, ये पेन बॉडी को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो ये पेन बॉडी आपको यूज़ करती है। इट्स जस्ट लाइक वायरस, एक वायरस आपकी बॉडी में आ जाता है और आपकी बॉडी को इस्तेमाल करता है अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को मल्टीप्लाई करने में, और अपने आप को स्प्रेड करने में। सेम इज़ द केस विद द पेन बॉडी। वो पेन बॉडी आपके मन में जो है, आपके अंदर जो है, वो क्या करती है, अल्टीमेटली आपको अपने वश में ले लेती है, और आपको वही चीज़ एक्ट करवाएगी, ताकि आप यहाँ पे एंग्री एक्ट करें, आप यहाँ पे दुखी एक्ट करें, आप में फ्रस्ट्रेशन में एक्ट करें, आप यहाँ पे डिप्रेशन में एक्ट करें, बिकॉज दैट पेन बॉडी सर्वाइव करना चाहती है, ठीक लाइक जस्ट लाइक एनी अदर वायरस। वो आपकी बॉडी को इस्तेमाल कर रही है ग्रो करने के लिए, और अल्टीमेटली और आगे करने के लिए क्या करेगी, आपको मजबूर कर देगी कि आप भी उसी तरीके से फॉर्म करें, और आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो बन जाए। इसीलिए आप टेंटेटिवली सामने वाले में भी वही इमोशन डालने का ट्राई करेंगे। आप गुस्सा है तो आप गुस्सा ही गुस्से से बात करेंगे, और जब सामने वाला भी गुस्सा हो जाएगा तो और गुस्सा करेंगे, और आप और गुस्सा, क्योंकि दैट इज़ व्हाट पेन बॉडी जो है वो फीड कर रही है आपके थ्रू। आपने दूसरे में डाली, दूसरे के थ्रू वापस से मज़ा आया, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इन माइंडफुलनेस, एंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेन बॉडी का। और पेन बॉडी मेडिटेशंस भी कराए जाते हैं, मेरे खुद के कोर्सेज में पेन बॉडी मेडिटेशंस होते हैं, जो डीप हीलिंग आपकी बॉडी में स्टक एनर्जीज जो है, स्टक पेन बॉडी से निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको अगर आप मेडिटेशंस नहीं कर सकते हैं, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक लाइफ कोचिंग का टूल दूंगी, जिसके कारण आप पेन बॉडी अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप पे कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि आपको जैसे ही ये इमोशंस आपके अंदर आने लगे, जैसे रेज आने लगे, और यहाँ पे छोटा सा ट्रिगर भी आपको ये इमोशंस ला सकता है।
तो समझ जाइएगा दिस इज़ नॉट यू, ये आप नहीं हैं, क्योंकि आपका हायर सेल्फ, आपका कलेक्टिव सेल्फ, आपका मोस्ट एम्पावर्ड सेल्फ, आपका मोस्ट एनलाइटनमेंट सेल्फ वो इस तरीके से कभी बिहेव नहीं करेगा या करेगी, उसके ये इमोशंस कभी नहीं होंगे। आपका करंट अगर ये माइंड ऑफ स्टेटस है, दिस इज़ अ पेन बॉडी, आपको यहाँ पे कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पेन बॉडी है, ये मैं नहीं। और जैसे ही आप उसको आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे वो आप उसकी पावर लेते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है पेन बॉडी का। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली वो डरती है आपके कॉन्शियसनेस की लाइट के से, यहाँ पे बात कर रहे हैं। और that is what he is talking. The pain body consists of a trapped life energy that has slipped off from your total energy field and has temporarily become autonomous through the unnatural process of mind identification. पेन बॉडी अल्टीमेटली क्या है, जितना आप अपनी पेन बॉडी में जिएंगे उतना आप अपनी टोटल एनर्जी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी एनर्जी फील्ड है, उस एनर्जी फील्ड से आप डिसोसिएट हो जाएंगे, आपकी पेन बॉडी कुछ एनर्जी ले जाएगी, और जितना आप पेन बॉडी को फीड करते जाएंगे आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, और आपके माइंड में और यहाँ पे पेन बॉडी एक एंग्जाइटी गैप बनता जाता है। और वही एंग्जाइटी गैप अल्टीमेटली आपको मजबूर कर देता है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को ना जाने, आप एक मिथ्या वर्ल्ड में रहें। मिथ्या वर्ल्ड कौन सा, जो आपके माइंड ने बनाया है। अगर वो अच्छा बना है तो आप आपका जीवन खुशी खुशी जिएंगे, अगर नहीं बनाया है तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप्ड रहेंगे, दुखी रहेंगे, और आप दूसरों में भी वही चीज़ देखना चाहेंगे, आप दूसरों में भी वही इमोशन देखना चाहेंगे, आप दुखी लोगों से ही सिंपैथाइज करेंगे, आप हार्ट ब्रोकन लोगों से ही सिंपैथाइज करेंगे, आप एंग्री लोगों से ही सिंपैथाइज करेंगे, आप, क्योंकि दैट्स योर पेन बॉडी टॉकिंग। आपकी पेन बॉडी बात कर रही है और ग्रो कर रही है, क्योंकि उसको लगता, उसने आपको इतना अंधा बना दिया, इतना वशील कर लिया है कि आपको लगता है यही सही है। और इसीलिए बोलते हैं कि अल्टीमेटली आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं आपने ही क्रिएट किया है। और इसी को हील करने के लिए बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर है हो'ओपोनोपोनो, जो एक हवाईयन प्रेयर है, जो एक फॉरगिवनेस प्रेयर है। मैंने पूरा वीडियो बनाया, मैं प्लेलिस्ट वापस से टैग कर दूंगी यहाँ पे, आप प्लीज़ गो एंड वॉच दैट ब्यूटीफुल सीरीज़ जो आपको हीलिंग सिखाती है। पेन बॉडी को हील करना कैसे है, वो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू कैसे हील करना है, नॉट एज अ लाइफ कोचिंग टूल, प्रेयर के थ्रू आपको कैसे हील करना है वो आपको हो'ओपोनोपोनो सीरीज से देखिएगा। तो अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और दो महान लीडर्स आप बोल लीजिए, इकार्ट टोले जी और डॉक्टर जो डिस्पेंजा एंड डॉक्टर जो विटाले। अल्टीमेटली आप देखेंगे तो बुक्स जो आ रही हैं यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते जा रहे हैं। सो ये आप ज़रूर देखिएगा। एंड इसके अलावा उन्होंने बात की है यहाँ पे ईगो की, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो ईगो में ही रह रहा होता है, और ईगो जो होती है हमारा ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है। ईगो का कॉन्सेप्ट होता है एक तो आपका फियर, और ईगो का कॉन्सेप्ट होता है, उसके दो मेन फैक्टर्स होते हैं। ईगो का एक फैक्टर होता है फियर, और दूसरा फैक्टर होता है इनकम्प्लीटनेस। अब फियर आ सकता है, नॉट द रियल फियर, जहाँ पर डेथ का फियर नहीं होता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ अनएक्सेप्टेंस यहाँ पे आता है। फियर जहाँ पे आपको लगता है कि इट कुड बी एनीथिंग, जहाँ पे आपको लगता है कि फियर ऑफ फेलियर हो गया, जजमेंट हो गया, या फिर लेबलिंग हो गया। सो अल्टीमेटली हमारे ईगो को फियर से डर लगता है, और वो फियर के लिए उसका मतलब है डेथ। इसीलिए एक गलत इंसान अपने आप को सही प्रूफ करने में लगा रहेगा, क्योंकि उसको ईगो को लगता है कि अगर उसने गलत प्रूफ कर दिया, किसी ने उसको गलत प्रूफ कर दिया, तो इट्स काइंड ऑफ अ डेथ फॉर द ईगो। और इसीलिए ईगो हमेशा फियर में रह रही होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जिन्होंने जो बताया है हमारी ईगो का, वो ये बताया इनकम्प्लीटनेस और लैक। कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग है, कहीं ना कहीं हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है कि हम लोग वर्दी नहीं है। एक ईगो को एक हमेशा एक ट्रेंड है वो कि यू आर नॉट कंप्लीट, आप कंप्लीट नहीं, आप वर्दी नहीं है, यू डोंट डिजर्व सक्सेस, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं। दैट लैक का कॉन्सेप्ट भी एक ईगो को आगे करने में वो कर रहा होता है। एक टू एन एक्सटेंट ये सेल्फ प्रपोलिंग भी है, कहीं ना कहीं वो अच्छा भी है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने को बता रहा होता है। लेकिन जब ये सीमाएं हद तक पार हो जाती है तो इंसान के अंदर एक ओवर थिंकिंग आ जाती है, एंग्जाइटी लेवल आ जाता है, एंग्जाइटी गैप बढ़ता जाता है, क्योंकि फिर वो कभी भी तृप्त होगा ही नहीं। फिर उसको
उसको अपने आप को पर्सन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, फिर अपनी सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव हो जाएगी, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स को कभी भी एंजॉय करेंगे नहीं, ये उसको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एंड दिस इज़ द हाउ कॉन्स्टेंट रट, आप एक अल्टीमेटली कॉन्स्टेंट रट में लग जाएंगे अचीव करने के लिए। एंड दिस इन इनर चाइल्ड हीलिंग इट्स कॉल्ड एज ओवर अचीवर ट्रॉमा। अगर आप ओवर अचीवर है लाइफ में, अगर आप एक्सेल रहना चाहते हैं हर एक लाइफ में, अगर आपको लगता है मुझे कोई हरा नहीं सकता, अगर आपको लगता है कि मैं हार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हूँ कर सकती हूँ, या आपको लगता है एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी एकदम पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए आपके लिए, यू आर सफरिंग फ्रॉम एन ओवर अचीवर ट्रॉमा। कहीं ना कहीं आपकी ईगो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी कि आप सेकंड नंबर पे आ गए, आप थर्ड नंबर पे आ गए या फोर्थ, एंड इसके कारण आप अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, आप अपनी बॉडी को बहुत पुश कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को बहुत गलत तरीके से आप उसको अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप रेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है आप जितना अचीव करते जा रहे हैं दैट्स अ सूडो सक्सेस, आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, लेकिन इंटरनली आपके अंदर एक खालीपन आता जा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार अब मैंने ये अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट वॉट। सो अल्टीमेटली यहाँ पे यही बात की जा रही है कि, और जब आप आप नहीं अचीव कर पाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पे एकार्ट टोले ने जो बहुत ही खूबसूरत बात किया है वो यही बात किया है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी सिचुएशन है, वो अपनी पेन बॉडी को आइडेंटिफाई करना सीखिए, अपनी ईगो से डिसोसिएट होना सीखिए। आपकी ईगो अलग है, आपका माइंड अलग है, और आपकी सोल, आप खुद, आपका हायर वर्जन, आपका एनलाइटेंड वर्जन, आपका मोस्ट सक्सेसफुल वर्जन जो परमात्मा ने, यूनिवर्स ने बनाया है, वो अलग है। कमिंग बैक टू द टूल्स, यहाँ पे लाइफ कोचिंग का मैं टूल आपको बताना होंगी। नंबर 1 स्टेप, पेन बॉडी को कैसे डिजॉल्व किया जाए। नंबर 1 तो आपका यही है कि आप प्रेयर के थ्रू करना चाहते हैं तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। आप मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाए होपोनोपोनो के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप प्रेयर के थ्रू करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप लाइफ कोचिंग टूल के थ्रू करना चाहते हैं तो नंबर 1 स्टेप यहाँ पर ये है कि आपको अपना प्रीडोमिनेंट इमोशन जानना होगा। व्हाट इज़ योर प्रीडोमिनेंट? क्या वो एंगर है, क्या वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, क्या वो रेज है, क्या वो रिवेंज है, क्या वो दुखीपन है, वो डिप्रेशन है, वो विक्टिमहुड है, या वो इंटरेस्ट ही नहीं है, वो लेजीपना है, कौन सा आपका डोमिनेंट इमोशन है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप है कि आपकी बॉडी में वो इमोशन कहाँ स्टक है, वो जो पेन बॉडी, दिस इज योर पेन बॉडी, आपकी पेन बॉडी फिजिकल साइन में ये साइन दिखाएगी आपको, वो कहाँ पे स्टक है आपकी बॉडी में, वो किधर स्टक है आपको देखना। आप अपनी बॉडी को स्कैन करना शुरू कीजिए, हेड टू टो स्कैन कीजिए, और मैं हेड टू टो सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं बोल रही हूँ, इंटरनली भी स्कैन कीजिए, ईच एंड एवरी मसल को स्कैन कीजिए, ईच एंड एवरी सेल को स्कैन कीजिए, एक एक एटम को स्कैन कीजिए, अपनी एनर्जी को स्कैन कीजिए, अपने ऑरा को स्कैन कीजिए। यहाँ पे मेरी अकेडमी के अंदर हम लोग इतने लेवल का स्कैनिंग करते हैं, हीलिंग के दौरान हम इतने लेवल का स्कैनिंग कर रहे होते हैं। तो स्कैन किया आपकी बॉडी में वो पेन बॉडी कहाँ स्टक है, दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 यहाँ पर है जो है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप से स्कैन कीजिए, थर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है किधर स्टक है, फोर्थ स्टेप है आपको यहाँ पे उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। व्हाट इज दैट पेन बॉडी इज कॉजिंग इन यू, आपकी बॉडी में वो क्या कर रही है। जब आप उस पेन बॉडी को देख रहे हैं तो आपके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, वेयर दैट यू आर फीलिंग दैट रेजिस्टेंस, वो जो रेजिस्टेंस आ रहा है, वो जो एक स्टक फीलिंग आ रही है, वो किधर आ रही है। और आपको ऑब्जर्व करना है, ना सिर्फ अपनी बॉडी में बट एज अ ऑब्जर्वर, आपको एज अ ऑब्जर्वर भी वो कैसे इमोशंस दिला रहा है। आपकी बॉडी में तो आ ही रहा है, लेकिन अगर आप उसको देख रहे हैं तो भी आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप ये भी देखिए। और नंबर 5 स्टेप जो है वो बहुत ही ऑलवेज है कि आपको उसको कुछ जज नहीं करना है, आपको उसको कुछ रेसिस्ट नहीं करना है, आपको उसके थिंकिंग में घुसना नहीं है, आपको उसको कुछ कोसना नहीं है, आप में उसको घुसना नहीं है, आपको सिर्फ उसको देखना है जैसे आप एक मूवी देख रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बार आप इनिशियली हो सकता है आपको पेन बॉडी के अंदर जाते समय आपको रेजिस्टेंस आपकी बॉडी दिखा है, क्योंकि पेन बॉडी बाहर नहीं आना चाहती, वो नहीं चाहती कि वो बाहर आए और आप आपकी बॉडी से निकल के अपना अस्तित्व खत्म कर दे। वो चाहती है आपके थ्रू सर्वाइव करे, आपके थ्रू लोगों में सर्वाइव करे। तो इनिशियली आपको रेजिस्टेंस आ सकता है, इनिशियली आपका माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, इनिशियली आपकी बॉडी फुल रेजिस्टेंस दिखाएगी कि मुझे नहीं करना है ये। बट जब ये फीलिंग आए तो समझ आना दैट्स द पेन बॉडी विच इज़ टॉकिंग टू यू। वो आपकी पेन बॉडी
बॉडी है जो आपसे टॉक कर रही है। और पेन बॉडी को लाइफ कोचिंग टूल में माइंडफुलनेस के थ्रू निकालने का तरीका यही है कि जस्ट ऑब्जर्व इट, उसको सिर्फ दीजिए। और ये एक दिन में नहीं होगा, बिलीव मी, मैंने हफ्ते तक एक पेन बॉडी को भी हील किया है, खुद के साथ भी और मेरे क्लाइंट्स के साथ भी। ऑफकोर्स ये होता ही है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि वो एक ही दिन में हील हो जाएगी, क्योंकि ये सालों की जमी हुई एनर्जी है, सालों की जमी हुई स्टक्ड एनर्जीज हैं। तो इट विल गिव टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगी। ऑन दैट नोट आई एंड टुडेज वीडियो। अगेन, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कौन सी बात आपको आज के वीडियो से सबसे सुंदर लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे मेरे उस पर कमेंट करते हैं। और कुछ क्वायरीज हो तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस मैंने दिया हुआ है। अपना ध्यान रखिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। ये वीडियो किसी के साथ शेयर कीजिएगा जो हो सकता है दुखी हो, उसको समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना हो, तो ये वीडियो उसको ज़रूर हेल्प करेगा टू लिव अनदर डे अ ब्यूटीफुल लाइफ। आई विल सी यू टुमारो।